स्वागत है आप सबका मैथ्स विद आयुष चौहान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, केवीएस हो या फिर DSSS, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपके CDP यानी बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पहले सिर्फ एग्ज़ाम होता था और आने वाले समय में इंटरव्यू भी होने लगेगा, तभी आप एक सरकारी अध्यापक बन पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें, और वो पॉसिबल है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को अच्छे से समझकर, जानकर, और उसके लिए हमें एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो आइए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान के विकास क्रम, मनोविज्ञान के लक्ष्य और मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ थॉट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? तो आप सबको पता है कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, जो दो लैटिन भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना है, साइकी और लोगस, जिसमें हमारा साइकी का अर्थ है आत्मा से और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो इस प्रकार हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है आत्मा का अध्ययन। जो हमारे पहले दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विषय के अध्ययन से है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम की। तो मनोविज्ञान का जो विकास क्रम था, आत्मा का विज्ञान से व्यवहार का विज्ञान तक कि कैसे पहुंचा, इसके बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, और इसमें हमारे दार्शनिक कौन कौन थे? अरस्तु और प्लेटो। पर ये बहुत प्राचीन थी। लोग इसमें धीरे धीरे इस परिभाषा में बदलाव आते गए, और आत्मा का विज्ञान की जगह किसने ले ली? मन या मस्तिष्क के विज्ञान से। अब लोग बोलने लगे कि मनोविज्ञान क्या है? मन के अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो इसमें हमारे दार्शनिक थे जिन्होंने इस परिभाषा पर बल दिया, वो थे लिबनिज़, हॉब्स, लॉक, कांट और ह्यूम। ये परिभाषा करीब करीब हमारी 1870 तक बनी रही। ठीक है, और लोगों ने माना इस टाइम तक कि हमारा मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इस समय हमारा जो मनोविज्ञान था वो किस चीज़ का पार्ट था? फिलोसफी का। पहले मनोविज्ञान को फिलोसफी की एक ब्रांच, एक शाखा मानते थे, पर धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आते गए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब 1870 तक ये परिभाषा बनी रही। उसके बाद लोगों ने इसमें दोष पाए। इसमें मुख्य दो दोष पाए। वो क्या क्या थे? वो था कि जो हमारा मन और आत्मा है, मन और आत्मा है, उसे हम ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कैसे कर सकते हैं? अब भाई मान लो हम किसी चीज़ को ना तो देख सकते और ना सुन सकते, तो उसका अध्ययन तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो एक तो ये दोष था, और दूसरा क्या था कि मन और आत्मा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग अर्थ है। तो ये किस रूप में कहाँ प्रयोग हो रही है हम बता नहीं सकते। तो भी ये भी एक क्या था? मनोविज्ञान का दोष था। फिर इसके बाद एक नई परिभाषा हमारे सामने आती है मनोविज्ञान की, वो है चेतना का विज्ञान, जिसके बल दिया विलियम वुंट और टीचनर ने। इन्हें संरचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आपने सुना होगा, तो इन्हें संरचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। इन्होंने बल दिया कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जो भी हमें इमेजिनेशन फील करते हैं, इमेज बनाते हैं, सेंसेशंस होती है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, हम उनका अध्ययन करके एक मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। आप सबको पता है कि विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पे? लिपजिन में। कहाँ पे? लिपजिन में। अब ये कौन सा विश्वविद्यालय है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। सबसे पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 में।
ठीक है, मनोविज्ञान की। तो उस टाइम जो है 1879 इसकी जो प्रयोगशाला खुलने के बाद क्या हुआ, इसमें प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। पर क्या हुआ, जो चेतना का विज्ञान था विलियम वुंट और टीचनर ने जो दिया था, उसमें लोगों को दोष नजर आने लगे। लोगों ने बोला कि जो चेतन अनुभूति है सिर्फ उसके व्यवहार, उसके अध्ययन से ही थोड़ी ना कुछ होगा। जो हमारा अचेतन होता है उसका अध्ययन भी तो जरूरी है, उसका तो इसने कोई इतनी बात ही नहीं की। तो उन्होंने बोला कि चेतन के साथ साथ अचेतन भी जरूरी है। अब चेतन क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में खाना बनाना सीखते हैं तो हम बहुत ध्यान से नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, ठीक है, बहुत कॉन्शियस होके काम करते हैं। जो भी हम चीज़ कॉन्शियस होके करते हैं, चेतन होके सजग होके करते हैं, वो हमारा चेतन में आता है। और अचेतन होता है जो, जैसे हम डेली रूटीन में, जैसे अब कोई खाना बनाता है, अब डेली बनाता है, उसे तो पता है वो तो जल्दी जल्दी कर देगा, उसका ध्यान कहीं और भी होगा तो भी वो अच्छे से करेगा। जैसे हम अपनी मम्मी वगैरह को देखते हैं तो वो सब चीज़ें उनके अचेतन में चली जाती है, वो फिर भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कोई किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो पहले तो बहुत ध्यान से कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे वो करते हैं, गियर वगैरह लगाते हैं, सब चीज़ें बहुत ध्यान से करता है, तो वो उसका चेतन है। जैसे किसी ने नई चीज़ खरीदी, पहले तो लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप ही खरीदा किसी ने, बहुत ध्यान से रखेगा, उठाएगा, तो वो उसके चेतन मन में हो रहा है। तो इसने क्या किया, चेतन पर ही जोर दिया और अचेतन को इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमारा आगे इस पर स्टडी हुई, एक नई परिभाषा आई जिसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान, जो हमारे व्यवहारवादी भी कहा जाता है, जे.बी. वॉटसन ने बल दिया। इन्होंने बोला कि चेतन की जगह व्यवहार ने ले ली। व्यवहार जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सब चीज़ें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इनका हम अध्ययन भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से ऑब्जेक्टिव साइंस है जिसमें हमें वाई, वट, हाउ, इन सब का आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। पर इसमें भी क्या थी, इसमें भी एक कमी थी, क्योंकि व्यवहार का अपना कोई अर्थ नहीं होता। व्यवहार का अर्थ जब हम अपने अनुभव से देते हैं, जब भी उसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसमें भी ये कमी थी। तो क्या हुआ, असल में मनोविज्ञान का अर्थ आखिरी में लिया गया चेतना और व्यवहार का मिला जुला स्वरूप, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल किसी का। आगे देखते हैं वुडवर्थ, ये डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। वुडवर्थ ने क्या बोला, इसने जो हमें ऊपर विकास क्रम पढ़ा है, इसी को लेते हुए अपनी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, जो उसकी आत्मा थी, उसका त्याग किया, ठीक है, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई और अंत में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो इससे हम जो ऊपर हमने विकास क्रम पढ़ा वो भी इजीली याद कर सकते हैं कि पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा और अपनी फिर चेतना खोई और अब किसे अपनाए हुए हैं, व्यवहार को। बहुत सिंपल है, एग्जाम्स में कई बार डेफिनेशन दे के पूछ ली जाती है कि किसने दी। फिर हमारे पास एक अगली डेफिनेशन आती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी बात की गई है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो भी हमारी चेतन अनुभूति, मेंटल एक्टिविटीज़ होती रहती है और जो हम व्यवहार शो करते हैं, उसका अध्ययन है। तो इसमें भी जो हमारी वो डेफिनेशन थी चेतना और व्यवहार का, उन दोनों का मिले जुला स्वरूप करके उसने डेफिनेशन दी, ठीक है। आगे बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के लक्ष्य। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है डिस्क्राइब यानी व्याख्या करना, फिर आता है एक्सप्लेन यानी समझना, तीसरा हमारे पास आता है प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, और चौथा है कंट्रोल नियंत्रण करना। तो इसमें डिस्क्राइब में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे व्याख्या। हम किसी भी व्यवहार को देखते हैं तो उसकी व्याख्या करते हैं, वो क्या सोचता है इस बारे में उसे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर या उसके थॉट को, ठीक है। दूसरा हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो वो व्यवहार कर रहा है, जो उसके थॉट्स है, वो ऐसे क्यों है, उसे समझाना शुरू यानी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों, ठीक है। फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे किस सिचुएशन में कब कैसे वो सेम रिएक्ट करेगा, ठीक है, यानी हम भविष्यवाणी करते हैं उसके बिहेवियर की। कंट्रोल यानी चेंज, हम उसमें फिर देखते हैं कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, जो उसे फ्यूचर में नुकसान देगा, उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह दूसरा व्यवहार वो अपनाए, ये कोशिश करते हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे डिस्क्राइब में हम ये ले सकते हैं, कोई बच्चा है, टीचर नोटबुक चेक कर रहा है किसी की, तो हम उसकी गलतियों को देख के पकड़ लेते हैं कि वो बच्चा क्या गलतियाँ कर रहा है, कैसे ठीक है, देख के डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो गलतियाँ कैसे हो रही है, क्या इनका वो रीज़न है जो ये हो रही है, हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं अगर इसकी इन गलतियों में सुधार नहीं आया तो आगे ये किस किस चैप्टर में और बच्चे की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम कंट्रोल, नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं उसमें अगर नेगेटिव है यानी बच्चा आगे भी गलती कर सकता है, तो यही उसकी गलतियां सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि आगे बच्चा गलतियां ना करे। तो ये हमारे सामने जो मेन मनोविज्ञान के लक्ष्य है वो ये है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट और कंट्रोल। अब आगे हम बात करेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स यानी मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय, जिसमें हमारा पहले है संरचनावाद, फिर है प्रकायवाद, फिर है व्यवहारवाद, स्मर्गवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद, हॉर्मिक। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और इन्हें अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।